अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, pktutorials.com की जानिब से मैं हूं शाहज़ेब कमाल। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में बात करते हैं आई फ्रेम के हवाले से। आई फ्रेम एक इंटरेस्टिंग पार्ट है HTML का, और इसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट को, अपनी किसी भी वेब पेज को एक्चुअली अपनी वेब पेज के अंदर किसी भी वेब पेज को किसी भी वेब पेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एम्बेड एक्चुअली कर सकते हैं, और फ्रेम की सूरत में वो नज़र आएगा बाकायदा, जस्ट लाइक एन एम्बेडिंग। तो इसके अंदर आई फ्रेम की मदद से आप बहुत सारे काम निकाल सकते हैं। इनफैक्ट एम्बेडिंग भी आप आई फ्रेम की मदद से ही करते हैं अक्सर और बेशतर, यूट्यूब वगैरह की एम्बेडिंग जो हम करते हैं वो आई फ्रेम की मदद से करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला लेटरली हम समझेंगे इन सब चीज़ों के हवाले से। फ़िलहाल बात करते हैं सिंपल आई फ्रेम के हवाले से कि किस तरीके से ये काम करता है। तो किसी भी पेज का लिंक आप शेयर करते हैं, लिंक आप ऐड करते हैं, वो पेज आपके पास एक फ्रेम के अंदर, आपके वेब पेज के अंदर बन के आ जाता है। इसके अंदर आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आपकी वेबसाइट है, इसके अंदर आपने google.com का ऐड कर दिया, या कोई और सा जो आपके पास इंटरेस्टिंग सा वेब पेज हुआ उससे आपने ऐड कर दिया। इन एनी वे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी ये कि और भी वेज़ होते हैं। अपनी वेबसाइट को, अपने किसी वेब पेज को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला दोनों तरीक़े बताऊंगा। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ और सबसे पहले आई फ्रेम की जो हम यूज़ करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि आपने सिंपली आई फ्रेम लिखा, आई फ्रेम, और उसके बाद आप इसके अंदर जो इसका स्टार्टिंग टैग है इसके अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर एंडिंग और स्टार्टिंग टैग दोनों आते हैं, ठीक है। हालांकि इसके दरम्यान में हमने कुछ लिखना नहीं होता, लेकिन इसका रूल है कि इसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों इस्तेमाल होते हैं, तो हमें करना पड़ेगा। शुरू में आ जाते हैं, आपने सिंपल SRC लिखा, इस SRC के अंदर SRC के अंदर आपने लिखा WOHTTP, बिकॉज कोई एक्सटर्नल वेब पेज पहले मैं लगा रहा हूँ, www.google.com, ठीक है, और सेव कर लेंगे। उसके बाद हमें ब्राउज़र पे जाना होगा टू सी व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। रिफ़्रेश कर लें, ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट, लेकिन ये हमारे पास आई फ्रेम है हमारा, लेकिन इसके अंदर रिज़ल्ट नहीं आ रहा। मैं SRC को ज़रा HREF करता हूँ, हाइपर रेफरेंस, एंड सेव नाउ, रिफ्रेश दैट बैक। वेल आई थिंक इधर SRC ही होना चाहिए, मस्ट वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ अनदर मिस्टेक। SRC, अच्छा जी, एक तो ये ठीक है, ट्रिपल T हमने इस्तेमाल किया, मैं डबल T चाहिए था। दूसरा मैं गूगल को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गूगल की जगह लगा देता हूँ जनाब bing.com, ठीक है, और मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। और अब आप देखेंगे आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया है इस फ्रेम के अंदर। ये देखें, आपके पास पूरी बिंग की वेबसाइट है जो ओपन हो चुकी है, ठीक है ना। सो इस वेबसाइट को आप यूज़ करना चाहें तो आप बिल्कुल ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। और इस तरीके से हमने आई फ्रेमिंग की है। उसके बाद एक स्पेस दे देंगे, उसके बाद एक हम विद लगा देंगे। इसके अंदर विद एंड हाइट भी दे सकते हैं। विद हम इधर लगा देते हैं लाइक 300 पिक्सल्स की, और एक हाइट लगा देते हैं 300 पिक्सल्स की। सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं तो देखें, अगर आपके पास एक विद एंड हाइट भी आ गई है। स्पेसिफिक आप हाइट एंड विद भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपका बेसिक आई फ्रेम जो है वो काम करता है। सो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।